वेलकम टू न्यूज़ एडिटोरियल। तहरीके इंसाफ ने 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर में कामयाब जलसा करके अपनी नई सियासी बुनियाद रखी थी। इस सियासत को मजीद उरूज 25 दिसंबर 2011 को मिला, जब कराची में MQM के उरूज के दौर में एक बड़ा जलसा मुनक्किद हुआ। तहरीके इंसाफ के इस जलसे के बाद कराची में पार्टी उरूज पर पहुंची और MQM को शहर में बाकायदा एक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जो कि एक नया फिनोमेना था उस वक्त की सियासत में। इस दौर में MQM की लिसानी सियासत के खिलाफ तहरीके इंसाफ की कई आवाज़ें नजर आईं। इन आवाज़ों में सबसे पावरफुल और बेहतरीन आवाज़ अली जैदी की थी। अली जैदी भरपूर ख़तरात के बावजूद MQM के ख़िलाफ़ खुलकर बात करते, बहुत ज़्यादा उनको चैलेंज करते और लिसानी सियासत के बजाय मिलकर चलने का फ़लसफ़ा अपनाने का कहते। अली जैदी जैसे पार्टी कारकुनान की वजह से तहरीके इंसाफ 2013 में कराची में MQM को टक्कर देती नजर आई और फिर 2018 में कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 9 मई के वाक़यात के बाद पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी शुरू हुई तो अली जैदी की भी बारी आई, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और फिर रिहाई की इतलात आई। 17 मई को खबर आई कि अली जैदी सियासत छोड़ रहे हैं। उससे पहले जब ये टिकट्स चलना शुरू हुए तभी चहमगोइयाँ शुरू हो गई, ख़ासतौर पर मीडिया सर्कल में। इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि ये इमरान खान के सबसे करीबी साथी हैं, सियासत के अलावा भी ताल्लुकात हैं। इज़ दिस रियली गोइंग टू हैपन? लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सियासत छोड़ने का तो नहीं कहा, लेकिन तहरीके इंसाफ के साथ मरते वक्त तक साथ देने का ऐलान किया, वो भी एक बड़े ड्रामाई अंदाज से। लेट्स वॉच हिम। अगर इमरान खान की जिंदगी में से तहरीके इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। ये मेरी जमात है। ये अफसोस इस बात का है कि हमारी पार्टी के अंदर से ये आवाजें निकालते हैं जो खुद नहीं करते, कुछ जो करते हैं उनको गिराने के लिए ये घटिया बातें करते हैं। कोई मुझे प्रेशर नहीं दे सकता PTI छोड़ने का। जब ये बयान आया तो सबने कहा कि ये तो नहीं छोड़े PTI को, लेकिन फिर अली जैदी ने माथे पर गोली खाने का बयान दिया और उसके बाद एक बार फिर गिरफ्तार हुए। चंद दिन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये भी देखिए। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी मैं पहले मजम्मत कर चुका हूँ। जो हुआ बड़ा गलत हुआ, सबको कैफिर किरदार तक लाना जरूरी है। काफी सोच विचार के बाद मैंने आज फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँ। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीके इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, पूर्व कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। अली जैदी पार्टी छोड़ने के कुछ अर्सा बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग की तकरीब में नजर आए और तकरीब से खिताब भी किया। ये भी देखिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बहुत सारे PTI के पुराने साथी मौजूद थे। उन्होंने खुलकर PTI पे तनकीद की, खान साहब पर तनकीद की, लेकिन अली जैदी ने ना ये तनकीद की, ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत की और इलेक्शन में भी मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार की। अब अली जैदी एक बार फिर मुल्क के सियासी उफक पर वापसी की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस, अगरचे वो कह रहे हैं, सर हिला रहे हैं कि मैंने सियासत में नहीं आना, लेकिन नमूदार ज़रूर वो हो चुके हैं। अली जैदी के साथ दौरान कैद जो कुछ हुआ, उनकी तहरीक इंसाफ छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, खुद PTI के अंदर क्यों रेजिस्टेंस है उनके हवाले से, और सियासत छोड़ेंगे तो फिर करेंगे क्या? हमारे साथ मौजूद हैं अली जैदी साहब। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या हाल है? यू आर गेटिंग इमोशनल एज यू आर रिकैपिंग। मैं आपको शायद कितने दिन बाद मिल रहा हूँ? I was going to say, लास्ट आपसे मुलाकात हुई थी VONC वाले दिन, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप वहाँ मौजूद थे। उससे एक दिन पहले भी हुई थी जब हमने वीडियो बनाई थी, आपने वीडियो क्लिप बनाया था। $100 की शर्त लगाई कि VONC कामयाब नहीं होगी, वो अब्दुल मालिक साहब के पास भी होगी, मोहम्मद मालिक साहब के पास, आई गेस शायद काशा अब्बासी, मोहित पीरज़ादा साहब के पास भी हो, अरशद शरीफ साहब, अल्लाह ब्लेस हिम, ही इज नो लॉन्गर विद अस। लेकिन आपने आगे कहा ये नहीं होगी, मुझसे $100 की शर्त नहीं, तो मैं वहाँ क्या कहता कि होने लगी है। लेकिन आपने झूठ क्या किया? आपने उम्मीद अफजा बयान दिया। झूठ तो बहुत, यू कांट ब्लेम मी फॉर लाइंग। अच्छा चले, गलत गैस कि आप $100 तो दे दें। नहीं, वो मैं सबको $5 दे दूंगा। आप लोग काफी सारे थे। कल मैं मंसूर अली शाह खान के साथ परसों मैंने एक व्लॉग किया, वो भी मुझे कह रहे थे, वो भी शायद वहाँ थे। वो थे वहाँ पर, आई एम श्योर होंगे। लास्ट मुलाकात VONC वाली रात, मैंने देखे जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस, यू वर देयर। मैं उनके साथ गाड़ी तक वॉक करके गया। जिस वक्त हम सब वहाँ बैठे हुए थे, यू वर देयर जी। थोड़े ही लोग थे उस वक्त, तो बहुत कम लोग। आखिर में भी सब जो नहीं थे तो आई वॉकड विद हिम, उनको भेजने के लिए। उस वक्त आकर मेरे ख्याल से आपने कोई 12 आराम से बैठा, वो गोल्डन राउंड अबाउट नहीं है जो सामने PM, जब सब चले गए मैं आराम से वहाँ बैठा,
मैंने एक सिगरेट जलाई और मैंने रेमिनिस किया 3.5 साल, और मैंने कहा चलो अल्लाह ताला को ये मंजूर है, तो एक बर्डन ऑफ द हेड जितना कर सकते थे हमने पाकिस्तान के लिए किया। एंड ही वाज कमिंग बैक टू योर, मैं दो चीज़ें करेक्ट, मैंने आपसे पूछा था कि आप तो मीटिंग्स में थे तो क्यों नहीं कामयाब हुई, और आपने कहा कि नहीं हो सकती थी वो कामयाब। देखो 2-3 चीज़ें, पहले एक तो आपने बड़ा एक अच्छा इंट्रोडक्शन किया, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, सो आई अप्रिशिएट एंड आई वांट टू थैंक यू, शुक्रिया। हमने कोशिश तो प्रोग्राम में आपको हमने तो ओह याद है यू वर विद वक्त न्यूज़ देन, अब तो बंद हो गया, एंड आई वाज डूइंग द शो फ्रॉम कराची, और मैंने और आपने बाहर बुलवा और उसके बाद फिर कैसे हम गए, चुपके निकला मैं, और क्या खैर नहीं, इसको डिटेल में बताते हैं, पहले जरा आप इधर देखें, दो चीज़ें करेक्ट कर दूँ। पहली बात ये है कि मैं पहली दफ़ा 15 अप्रैल को किडनैप हुआ था, क्योंकि मुझे FIR नहीं दिखाई गई थी, और सिविलियन कपड़ों में पुलिस वाले थे, क्योंकि नीचे पुलिस की गाड़ी में ले गए थे, ऑफिस से उठा के ले गए थे PTI सिंध सेक्रेटेरिएट से 15 अप्रैल को। वो वीडियो भी आई थी उसमें। हाँ, वो हमारे CCTV कैमरे लगे हुए थे, वो ले जाना भूल गया, और ऊपर से भी छत से भी किसी ने बना ली थी, क्योंकि वो 2nd या 3rd फ्लोर पे ऑफिस होता था। You were trying to get away, but they caught you. No, I wasn't trying to get away. I was just, I was sitting in the office, और वो आ गए तो ले गए। खैर फिर मैं 23 या 24 को शायद बाहर आया, फिर मैं चला गया शिकारपुर, आने के फ़ौरन बाद ही वो बेल हो गई, और इतना फजूल सा केस था, वो सीधा शिकारपुर चला गया, बिकॉज अली अमीन गंडापुर वाज हेल्ड अप इन सक्खर जेल। उसके ऊपर शिकारपुर में और मीरपुर खास में कोई फजूल इसी तरह की, यहाँ लगे वो कभी उधर शायद गया भी, पहली दफ़ा कोई FIR कटी में थी, तो खैर उनकी बेल शेल कराई। फिर ईद से एक दिन पहले मैं आ गया कराची वापस, ईद के तीसरे या चौथे दिन अली अमीन रिलीज़ हुए, तो वो गए सक्कर से ड्राइव करके लाहौर 3rd मई 2023, ठीक, और मैं अगले दिन सुबह 4 मई फ्लाई करके गया लाहौर, और फिर मैं और अली अमीन हम दोनों ने कोई 4-5 घंटे गुजारे समान पार्क में, खान साहब से कोई 4-5 मीटिंग्स भी, आधे घंटे की, बहुत डिटेल। क्या बात हुई उसमें? जो भी बातें हुई वो जब खान साहब आगे खुद ही बताएंगे तो बेहतर है। मैं तो सिर्फ ये बता देता हूँ कि हम तो कोशिश ये कर रहे थे उस वक्त कि कोई मामलात को ठंडा करें, कूल डाउन करें, और अभी 9th में तो नहीं हुई थी, और कोई रास्ता निकालें। या किसी दिन आप अली अमीन का इंटरव्यू ले लीजिएगा तो वो भी आपको बता देंगे कि हम यही कोशिश कर रहे थे। अल्लाह, अब तो वो CM बन गए, तो होता रहता है मेरा कभी उनसे सलाम मिले रब्ता, दोस्तियाँ तो हमारी टाइम तो बहुत गुजारा है ना, 20-20 साल, 15-15 साल। आप लोगों को तो जेल के साथी भी कह सकते हैं। और मैं अली अमीन का जेल में नहीं था, लेकिन आई वाज देयर, you were there when he was in jail, लेकिन उन्होंने तो आपसे बातचीत होती है आजकल उनसे? हाँ, ऑफ एंड ऑन, कभी हर रोज नहीं, So हफ्ते 15 दिन में एक हेलो हाय सलाम। खान साहब हल्का करें, टेम्परेचर बहुत ऊपर चला। नहीं, दोनों तरफ से हम कह रहे थे, हम दोनों तरफ से बात कर रहे थे, हम दोनों तरफ से, जो मैं उस वक्त बात कर रहा था मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ। क्या थी वो? टेम्परेचर्स रिड्यूस करें, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सो 4th में था, वापस आ गया, बातचीत करके हमने कहा चलें हम आगे बात बढ़ाते हैं व्हाटएवर किसी तरह। तो 8 मई को एक और FIR कट गई मुझ पर। वो FIR बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो मैं केस बाय द वे अभी कोई आज से कोई 2 महीने पहले जीता हूँ। वो FIR ये थी कि मैं हसान नियाजी, जो अभी मिलिट्री कोर्ट में बेचारा फंसा हुआ है, उसको मैं कोर्ट से भगा के ले गया हूँ, क्योंकि इससे पहले हसान भी वॉज अरेस्टेड। फिर वो, और उसके जाने के 3 महीने बाद ही FIR कटी। कोर्ट से कोई भगा के ले जा सकता है किसी को? वो उसको बेल मिली थी। जज साहब ने जब ये कहा पुलिस वाले को कि इनकी हैंडकफ्स खोलें, आप बैरिस्टर है, और बेल उनकी हो गई है, तो पुलिस वाले ने ये कहा कि जी चाबियाँ खो गई हैं। तो जज साहब ने कहा सामने थाना है, उससे चाबी आना है, सारी हैंडकफ्स की एक होती हैं। खैर वो आए, खोले, और बेल जमा करने का जी ले जाएं, क्योंकि हमने उनको अगले दिन सुबह लाहौर पहुंचाना था, उनकी वहाँ बेल थी ATC में भी और आई थिंक सेशन कोर्ट में भी। सो वी ड्रोव ऑल नाइट, 12 घंटे में मैं लाहौर पहुंचा कराची से, नॉन स्टॉप ड्राइव करते हुए, मैं और हसान। खैर, So you were really close. सुनो ना। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो FIR कटी हुई थी, तो मैं जब वो 9th मई को मैं सुबह बेल करा रहा था अपनी, मैं कोर्ट में बेल करा रहा था, और खबर चली कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया इस्लामाबाद से। ठीक है।
मैंने जब अच्छा वहाँ टीवी तो कोई था नहीं, हम बेल थे कोर्ट्स में, लेकिन वो आपको पता ही है इस पे सारा कुछ फॉरेन वीडियो आ गई। तो जब हमारी बेल कंफर्म हो गई तो जब मैं आ गई वीडियो, जब मैंने वीडियो देखी तो जिस तरह वो अटैक हुआ और वो जिस तरह शीशा तोड़ के फिर वो रेंजर्स जिस तरह उठा के और एक जिस तरह ले जा रहे थे, तो मैंने सारे वकला जो थे उनको मैंने कहा कि, क्योंकि मैं उस वक्त सिंध का सदर भी था, मैंने उनको कहा कि आप तैयारी करें, बिकॉज़ ये बेलें ही बेलें होनी हैं, क्योंकि बड़े लोगों को उठाएंगे, लोग निकल आएंगे, इश्तियाल अंगेज़ी होगी, फलां डम का सारा कुछ। उसके बाद शाह महमूद साहब कराची में थे, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, आगा खान में एडमिट थी। फिर हमारी मीटिंग हुई, शाह साहब भी थे, मैं भी था, और भी लोग थे, इमरान इस्माइल भी थे, मलिका भी थी, हम ज़ुबैर गिलानी भी थे, हम जो भी 5-7 लोग हम इकट्ठे हुए सारे, मुबीन जतोई भी थे जो हमारे GSS हैं, सब हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए। इन लोगों ने कहा कि हम इस्लामाबाद जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। So you're basically saying कि आप सीनियर लीडरशिप थी, but there was no plan कि जब नहीं, तो वो हमारा ये कि ये एक बहुत बड़ा एक शौक था, नहीं हमें पता था हो सकती है ये, तो ये पता था अब लीगली क्या करना है, गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद फिर लीगल कोर्ट से होता है ना। एहतजाज का बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। एहतजाज होगा, मैंने खुद वीडियो की कि जी एहतजाज करें। जब मुझे 15 अप्रैल को ले गए तो पूरे सिंध में एहतजाज शुरू हो गया अली जैदी को ले जाने पे। तो ये तो इमरान खान है, मैं तो आई एम नोबडी, मैं तो जो भी हूँ, जो 4 आदमी अगर कोई जानते हैं वो बिकॉज ऑफ इमरान खान या PTI की वजह से टिकट मिला तो जीते ना हम, और मैं कोई पार्टी के अंदर प्लान नहीं था कि हम जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ नहीं, एहतजाज का प्लान जरूर था। अब तो लगता है कि कुछ लोगों का प्लान था, एक खुफिया देखिए मुझे अब ये खुफिया प्लान का आया, बट यू वर सो क्लोज यार, इट डजंट मैटर ना खुफिया प्लान का तो मुझे बट यू जस्ट टोल्ड अस अबाउट द मीटिंग कि हमने कहा टेंपरेचर्स डाउन करें। हां, ये तो हम पहले 4 तारीख नहीं रही, ये 4 तारीख का हुई नहीं, इससे पहले 9 मई हो गई। सो इट मींस कि PTI टेंपरेचर डाउन नहीं करना चाहती थी। नहीं, PTI क्या टेंपरेचर डाउन करना चाहती थी, इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए ना, वो उसके बाद हुए 4 तारीख को मीटिंग, प्लीज कीप राइटिंग डाउन द डेट्स। हमारी मीटिंग 4 को हुई, 4 मई को। हां, आई एम नॉट ओके, राइट, हम जस्ट सेइंग राइट डाउन द डेट, मैं भूल ना दिया, चलिए ठीक है, आगे खुद ही लिख रही है। उसके बाद 9 मई को ये हुआ, तो बीच में 5 दिन थे, ठीक है, तो दोनों तरफ से ही टेंपरेचर नीचे नहीं आया शायद, ओके ठीक है, ओके जो भी था व्हाटएवर। उसके बाद 9 मई हो गई, 9 मई से मैं बेल करा के निकला, ये वो, फिर शाम को एहतजाज हो रहा था। बाय द टाइम आई वाज ऑन माय वे टू एहतजाज, आई वाज द ओनली अदर पर्सन जो, मैं 9 मई को मैं दूसरा आदमी था जो अरेस्ट हुआ है कराची में शाम को, सही, और वो उन्होंने शायद नाका लगाया हुआ था, पकड़ लिया। राइट, 3 जगह थी जहाँ एहतजाज जाने का, 2 जगह तो पुलिस और बंद थी रास्ता, 1 जगह तो मैं समझता था खुली होगी, FTC से पहले ब्रिज पे वो पुलिस नाका था। खैर गिरफ्तार हो गए, ख़त्म हो गए, होना था। हाँ, लेकिन एक जो पूरा तासुर बना जिसमें नाराज़ भी है PTI भी, खुद आपने बताया जैसे अली अमीन गंडापुर भी जेल में रहे और लोग भी रहे, दे डिड नॉट ब्रेक बट यू डिड। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। अली अमीन उस वक्त बाहर आ गए थे बेल होके, उसके बावजूद उसके बाद तो कभी जेल में नहीं गए ना यार, बट उससे पहले तो मैं जेल जाता हूँ, मैं तो बेल पे मैं भी बाहर आया था, मैं कौन सा ब्रेक हुआ। मैं तो उस वक्त सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उस पे डेट्स दिखो, नहीं, मैं 15 अप्रैल सुनो, 15 अप्रैल को मैं उठा, 23 अप्रैल को या 22, 23, 24 दोनों 30 में छूटा, 24 थी छूटा, फिर 9 मई को उठा, और बस फिर उसके बाद वो 9 मई को उठा, फिर वो जो भी 4-5 दिन 6 दिन थे, उसके बाद फिर 16 मई को रात को मुझे MPO कानून, एक ड्रैकोनियन लॉ जो अंग्रेज का बना हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसके अंदर शिक है कि घर को आप डिक्लेयर कर देते हैं समझे, और आप, तो मैंने वो खत लिखा, क्योंकि मैंने उससे कहा कि आप मुझे घर भेज देना, पुलिस वालों को, जिन्होंने सारा था कि यार मुझे लिखने थे, तो उन्होंने एक दरखास्त लिखवाई, हैंड रिटन दरखास्त, वो उनकी मेहरबानी थी, क्योंकि वो सब जानने वाले थे, सेक्रेटरीज और ये वो। उन्होंने एक दिन मुझे 16 तारीख की रात को 10 बजे घर में आ गया, पुलिस की गाड़ियों में, ठीक है, मगर वो सारा नाका लग गया, घर सब जेल डिक्लेयर हो गया, माय मदर्स हाउस। 17 को डॉक्टर्स केम टू सी मी, आई वाजंट वेल, उन्होंने कहा जी आपकी ECG करनी है फलां टम का, तो मैंने उनसे दरखास्त की कि यार हुकूमत सिंध से कि जी मुझे आप 17 तारीख को मेरी ECG, और ये वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुझे, ठीक है, वहाँ पे सारा मीडिया खड़ा था, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर मेरे वहाँ पहुँचने तक, परमिशन आने तक, वो जो 3 घंटे का गैप था, 4 घंटे का, उसमें सारा पाकिस्तान का मीडिया शुरू हो गया, और हमारे पार्टी के अंदर इंटरनल भी लोग शुरू हो गए
कि आप छोड़े हैं सियासत, कि मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने छोड़ दी है बाद में। बाद में उस वक्त तक तो मेरा कोई इरादा नहीं था ना ऐसा छोड़ने का। 9 मई की मजम्मत करने का कहा था मैंने, कहा मैं कर तो फिर क्या हुआ ऐसा बीच में? अच्छा, ना इतना फास्ट फॉरवर्ड अभी टाइम है। तो जब मैं जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे आपने कहा, जब मैंने कहा कि इधर गोली मारे तो छोड़ूंगा। वैसे इन हाइंडसाइट मैंने देखा आपका पॉडकास्ट भी आपने किया कि वो मैंने दिल से कहा था, बट यू थिंक कि रैशनली नहीं कहना चाहिए था? यार देयर इज नो रैशनल इन इमोशंस। आदमी जब इमोशनल होता है तो रैशनल तो नहीं होती ना। मैं तो यहाँ से सोच रहा था ना, रैशनल कितनी चीज़ें इंसान जज्बात में करता है। वो इट वाज एन इमोशनल स्टेटमेंट, बिकॉज मेरी शुरू से हम धक्के खा रहे हैं। आई एम वन ब्रिक इन द वॉल ऑफ पीटीआई ना। आई वाज, बट अगर रीफ्रेज करें, आई डोंट वांट टू साउंड इनसेंसिटिव। अच्छा क्या होता फिर? तो आप ये कहेंगे कि अगर गोली लाएंगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा भाई। तो मैं ये बोलता कि इधर मार दो तो फिर छोड़ दूं? नहीं ऐसे नहीं। तो फिर मैं क्या? अच्छा नहीं, तो मैंने ये बोला। तो उसके बाद मुझे वहां से ले गया जैकबाबाद जेल। अब वो जो जैकबाबाद जेल के 11 दिन थे ना, वो क्या मुझसे बार बार लोग पूछते हैं, मैं क्या बोलूं? एसी लगे हुए थे, 4-5 टीवी थे, मसाज करने वाले थे, ये बोलूं मैं क्या था? असल में ये सही के बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे ना। फरिया वहाँ मैं मेरी ज़िंदगी में कभी अगर मौका आया, मैं उस कमरे की तस्वीर ज़रूर या कोई वीडियो ज़रूर, क्योंकि जा तो नहीं सकते ना। कंपाउंड है जेल का, उसके अंदर एक कंपाउंड है, इसके अंदर एक और कंपाउंड है। वो मेरा जब मैं ठीक है, एनीवेज वो छोड़ दो यार। आई फील सॉरी फॉर यू, लेकिन आप अपने वर्कर्स का सेंटिमेंट तो समझ सकते हैं ना कि व्हाई डिड दे फील सो सैड। आई नो कि दे आर वेरी अपसेट। हमारे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमारी कुर्बत जेलों में थे, खुद तकलीफ उठा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। 29 मई को जब मैं जेल से निकला हूँ, उस वक्त जो आज जेल में है, यानी कि एजाज चौधरी साहब या मियाँ साहब या यास्मीन राशिद, अली हमजा, उमर चीमा और जो कुछ वक्त सनम जावेद जी, ये जो लोग जेल में हैं, ये आज भी जेल में हैं। मुझे नहीं पता इनको क्या धमकियाँ में कितनी इन्होंने सस्टेन किया है। मैं मोर क्रेडिट टू देम, मेरे से ज़्यादा बहादुर है और मेरे से ज़्यादा उनमें शायद रेजिस्ट पावर थी रेजिस्ट करने की। सलूट टू देम फ्रॉम बोथ हैंड, वो खड़े। लेकिन उसके अलावा सब जा चुके थे। ठीक है, ठीक। खान साहब 13 तारीख को बाहर आ गए थे, 13 या 12 मई को, ठीक है। बाकी बारी बारी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, ऑल एंड सन्ड्री। राइट, और आपको खबर मिल रही थी? मैं 6 तारीख के बाद मुझे खबर, 6ठे दिन के बाद, सॉरी 6th डे ऑफ जेल। तो वो पुलिस वाले बाहर जो बैठे होते थे ना, वो बताते थे कि साईं आज साहब फला फला की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, आप भी करें, छोटे घर जाएं। मैंने कहा मैं क्यों करूं यार, मैं तो नहीं जा रहा। और उस वक्त तक अब जो भी हालात थे, क्योंकि 30 दिन का एमपीओ था, 12, 13, 14, 15, 16 दिन रोज गुजर रहे थे। मैं कहा आधा हो गया, आधा और हो जाएगा। लेकिन फिर जो कुछ भी हुआ 29 को 28 को मैंने वो जो आपने दिखाया, वो जेलर का कमरा था। Did you feel bad? यार I didn't feel good, यानी कि खुशी से तो कुछ नहीं करता, लेकिन छोड़ दी पॉलिटिक्स। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, It's your decision. मेरा एज ऑफ राइट नाउ, एज ऑफ टुडे, मैं क्लियर अल्फाज में सबको बता रहा हूँ, ताकि ये सारे जो पीटीआई के अंदर जो हमारे मेरे कॉलीग्स हैं, पुराने लीडरान, मेरे दोस्त हैं, कम से कम मेरी तो उनसे कोई वो नहीं, वो जो मर्जी बोलते रहे, नाम ले लेके, मैं किसी का नाम नहीं लेता। पहले मैं उनको बता दूं, मैं इस वक्त प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ ही नहीं रहा। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एंटर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बिकॉज मैं फाइनेंशियली अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एंड स्टोरी। पैसे ही नहीं है। अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो घर का किराया, घर का खाना, घर का बिजली का बिल, ये इट्स नॉट चीप लिविंग हियर। बच्चों की इट्स नॉट इजी। सो इट्स नॉट आइडियोलॉजिकल डिसीजन। आई कैन नॉट अफोर्ड माय प्रैक्टिकली, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली। तो आप क्या करना है? यू वांट टू क्लियर योर नेम। मेरा देखो, मैं क्यों आना शुरू हुआ। मैं पहली दफ़ा आया काशिफ अब्बासी के शो पे रमज़ान के लास्ट वीक। ठीक है, यहाँ भी मैं आया हूँ, आपके बुलाने पे आया हूँ। जी जी, हम तो पहले भी बुला रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो भी पिछले 4-5 दिन से आप देख रही हैं, बट बिकॉज यू नॉट अलोन। शेख रशीद साहब ने भी एक साथ बोलना शुरू किया, फवाद चौधरी साहब पे, अब यू। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस सुनने लोगों ने कहा कि आप लोगों को भेजा है किसी ने। किसने? किसी ने यार, किसने? क्या मतलब? लोगों ने कहा, भैया आपकी पीटीआई के लोगों ने कहा, इसलिए सस्पिशन आई। हैंड ऑन हार्ट, मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ। आपके फ्रेंड्स भी तो हैं पुराने, हो सकता है आप लोगों ने इकट्ठे सोचो कि अब हम बात करते हैं। हाँ, हमारी आपस में तो बातचीत सबसे होती है। तो मैंने कहा था कि मैं ईद के बाद जाऊंगा और मैं कुछ बातें करूंगा जो आई वांट टू क्लियर। एंड आई कैन टेल द ऑडियंस, मैंने बहुत दफा कहा है कि आए शो पे, यू डिडंट कम। But certainly there must be a reason कि आपने और एंकर्स ने भी कहा होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो मैं बेड रिडन था, बिकॉज आई हैड अ फ्रैक्चर्ड एंकल। ठीक।
जनवरी में मैंने क्रचेस पे चलना शुरू किया, फरवरी में 6 घंटे खड़े होके लाइन में वोट दिया विद अ स्टिक। मार्च अप्रैल में थोड़ी सी वो एक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को वर्कआउट शुरू किया, और मई जून अमीनियन तो मैंने आई हैड टू कम एंड क्लियर बिकॉज पीपल हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्ट, हमसे बड़े लोगों की वो जुड़ी हुई थी उम्मीदें, तो हमने तो बड़ी उम्मीदें शैटर की हैं। ठीक है, लोग इसलिए नाराज हैं जो लोग बुरा भला कहते हैं बहाल करने हैं या ये आखिरी उम्मीदें भी? मैं कुछ उम्मीद किसी में उम्मीद अल्लाह से की ज़ात से होती है, इंसान से क्या उम्मीद लगानी। और मैं तो वैसे भी यू नो आई एम नोबडी, मैं कोई मेरे कोई ना कोई पॉलिटिकल फैमिली है ना कोई शुगर मिले ना you can't say you're a nobody. You are one of the closest people to PTI leadership. क्या कहते थे आपको, चंदा मामा? नहीं चंदा मामा नहीं, चंदा मामा तो मेरे बच्चे अम्मी अब्बू बचपने में गए, तो चंदा मामा कैसे कह रहे हैं? किसने कहा था आपको? वो एक दफा कहा था जब हमारी कोई अनबन हुई हुई थी, तो मैं ये तो पब्लिक, तुम्हें किसने बताया? I know, हम सोर्स नहीं बता रहे, so it's true. So मैं बता देता हूँ सोर्स, या तो 4 लोग होंगे, it's okay. या इमरान इस्माइल या शाहजेब या फवाद, one of the 3 because गाड़ी में होते हैं। matter. The question is क्या आप चंदा मामा की लेवल तक क्लोज थे सर? ऐसा नहीं है, क्या दिया था वो तो खान साहब तो आप क्लोज नहीं थे। Are you denying it? No, I'm not denying it. So how can you? That's why people have इसलिए तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी यार, तो टूटी हैं, तो हम आके हमारी भी को सुन लेना कहानी। हम पंचिंग बैग बने हुए ना, चलते फिरते डज पंचिंग बैग बने हुए, हम जवाब ही नहीं दे रहे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वी विल टॉक मोर राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। बट इल्जाम आप पे ये भी लग रहा है कि यू वर एक्चुअली फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन समवेयर, जो पार्टी की इनसाइड न्यूज़ थी वो आप वो ऐसे वो जो क्या लफ्ज बोलता है वो जो खामोश मुजाहिद क्या वो बोलता है, उनको तो वो ही लगाता है ना इल्जाम, और एब्सोल्यूट रबिश। बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, तो सीरियस ले भी ना, मैं बाकियों को भी कह रहा हूं। बट टॉकिंग अबाउट पीटीआई लीडरशिप, अभी जो लीडरशिप है, किसने पीटीआई की किस एक सेकंड पीटीआई की किसी लीडरशिप ने इल्जाम लगाया? देयर इज रेजिस्टेंस। क्या भाई तो मैं वापस ही नहीं जा रहा, तो क्यों रेजिस्टेंस है? ठीक है, तो आप ना करें ना, जिसको जाना है। मैं तो देखें, मेरी एक लीडरशिप से एक आजिज़ाना गुजारिश है सारी लीडरशिप से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई के अंदर जब शुरू में थे ना 4 आदमी 6 आदमी 8 आदमी, 2002 के इलेक्शन के बाद फरिया हमने 8 या 9 आदमी की या 10 आदमी की वो की है CEC, उसमें तो कोर कमेटी थी नहीं, 10 आदमी की, वो 11वां बिठा लें तो चाय वाला उसको भी बिठा लें, थे कौन रह गए, लोग बचे। ओके, तो उस वक्त भी हम एमक्यूएम के सामने, एमक्यूएम की स्ट्रेंथ आपको याद है, यू रिमेंबर बिकॉज अच्छा, तो हमने इस वाज नॉट, बट देयर वर सर्कमस्टांसेस दैट आई पर्सनली, हर एक की अपनी इंडिविजुअल है, जो छुप गया, आप अपना लेके इलेक्शन का रिजल्ट हर जगह जाते थे, जो छुप गया और बच गया, मोर पावर टू देम। ठीक, जो बाहर निकल गया ग्रेट। देखिए, मैं हर जगह एक बात कर रहा हूँ और मैं आपसे भी ये बात कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, गॉड फॉरबिड आपके घर में आपके भाई को, मियाँ को, बेटे, किसी को भी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, पुलिस छापा मार के उठाने आ जाती है, तो ये फ़ोन आप इस्तेमाल करेंगी? विल यू कॉल एवरीबडी यू नो? आप पुलिस वाले को किसी को जानती है तो फ़ोन करेंगी ना, यार ये क्या कर रहे हो, या किसी पॉलिटिशियन को जानती है, जिसको भी आप जानती हैं, मैंने समबडी, एवरीबडी एंड एनीबडी हु इज इन पावर, यू विल ट्राई टू गेट आउट। यस, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस वाला, जो भी हो, एनी पावरफुल पर्सन दैट यू कैन गेट इन टच विद एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उसमें से एक बंदा काम आ गया और उसने आपको रिलीफ दिलवा दी रात को, इसमें बोला अच्छा नहीं उठाएगा, चलो वापस चले जाओ, तो ये क्या आपने डील कर ली? ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ तिनके का सहारा चाहिए, सो एवरीबडी यूजेस ऑल दैट कॉन्टैक्ट। वैसे किसको आपने कॉल? मेरा तो किसी कॉन्टैक्ट नहीं था यार, मैं तो बयान दे के आया हूँ बाहर भाई। यू हैड नो कॉन्टैक्ट? आप मेरा एस्टैब्लिशमेंट के जो भी लोगों के साथ राब्ते थे और बहुत अच्छी सीनियर लेवल तक थे, ऑल द वे टू द टॉप थे, लेकिन मेरा कोई भी राब्ता मेरे बॉस की परमिशन के बगैर कभी भी नहीं हुआ, और उनको डीब्रीफ हमेशा आपको गिरफ्तार कर लिया या आगे गिरफ्तार कर लिया, उस वक्त भी नहीं राब्ता किया आपने? किससे राब्ता करना होता है? फोन में कैसे कर, मेरा मोबाइल मेरे पास तो नहीं था। यू न्यू हिम? क्या जनरल बाजवा? तो यार तो सारी पीटीआई जानती थी, यानी कि सारी कैबिनेट जानती थी। आई यू गोना कॉल आर्मी चीफ इनसे यार मुझे छुड़वा दें? नो, क्या मतलब? यू डिड नॉट कॉल एनीवन? नो, मैंने जब मुझे जैकबाद ले जा रहे थे, जो मेरे राब्ते में लोग थे, उनको मैंने वॉइस नोट छोड़ा था कि मुझे ले जा रहे हैं जैकबाद,
और मैं आज दोबारा ऑन लाइव कह देता हूँ कि द ओनली थिंग आई ट्राई टू डू वॉज टू ब्रिज द गैप। ये पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं है, ये जो इतनी हीटेड लड़ाई हो गई है हमारी। क्योंकि देखें ना, आपको इमरान खान अच्छा लग जाए, आपको इमरान खान बुरा लगे, आप जो मर्जी समझ लें, जो अवाम का इमेजिनेशन उसने कैप्चर कर लिया। अभी नज़र आ गया 8 फरवरी को, पीपल हैव, ही हैज़ अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट लोकली एंड इंटरनेशनली। पाकिस्तानी ओवरसीज है ना पब्लिक, इसमें तो कोई डिनाई ना करे ना। अब भाई गलत है, जो मर्जी आप बोलने बहुत है। जैसे एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन के हम खिलाफ थे, तो अल्ताफ़ हुसैन की कराची में पब्लिक सपोर्ट तो थी ना यार, अब तो नहीं है, अब ख़त्म हो गई ना। तो अल्ताफ़ हुसैन की इसलिए ख़त्म हो गई कि उन्होंने जो काम माशाल्लाह किए थे, ऐसे तो काम कोई इमरान खान ने, कोई सौलत मिर्ज़ा तो नहीं निकल रहा हमारी पार्टी से। खैर, नाउ इज़ गॉट द पब्लिक सपोर्ट अक्रॉस द बोर्ड। अगर इकट्ठे करके काम कर लेंगे, डील की मैं लफ्ज़ नहीं बात कर रहा, हाँ। ना कोई माफ़ी ना कोई डील में, ये मैं ये बार बार एग्जाम्पल लेता हूँ। सुलह हुदैबिया वाज अ पीस ट्रीटी करें ना यार, फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री। इधर बैठ जाएं। अच्छा, ये भी मैं कहता हूँ ना बोलें कि जी पहले इस पे बात करो, वो कहें जी पहले इस पे बात करो, आप कहेंगे जी पहले इलेक्शन पे बात करो, कहेंगे जी पहले माफ़ी मांगो, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इधर बैठ जाएं, एक मैं कहता हूँ ना, वॉर गेमिंग कर लेते ना, आपका सुपर हिट हो जाएगा शो। अगर ये एक मेरे दिमाग में वॉर गेमिंग कर, थिंक दैट यू एंड आई, आपकी एक पोजीशन है और मेरी एक पोजीशन है, ठीक है। आप हमारी और आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस इदारे का नुकसान हो रहा है। लेट्स अज्यूम कि मैं भी इस इदारे में काम करता हूँ, ठीक है, और मैं और आपकी अपनी पोजीशन ठीक होगी, मेरी अपनी पोजीशन ठीक होगी। लेट्स से कि जी लेट्स डिसएग्री के, हम ये एग्री कर लेते हैं कि हमारी अपनी अपनी पोजीशन है, एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट है, बहुत सिवियर हो गया डिसएग्रीमेंट, तनख्वाहें काट दी हमने एक दूसरे की और हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ी के टायर फाड़ जाते हैं हमारे नौकर ड्राइवर एक दूसरे की, इतनी सिवियर है यार। तो फिर अगर इदारे को बचाना है और दोनों इदारे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम जब तक इस बंद कमरे में बैठ के टेबल पे बात नहीं करेंगे, आप अपनी सारे गिले शिकवे कर लो, सुन भी लो, और यू गॉट टू 20 दिन गुजारो, कंसिस्टेंटली फेल इन टॉक्स, but ultimately you will pass। बट अभी तो पीटीआई की जो नई लीडरशिप है वो भी कहती है हम बात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट नहीं बात करना चाहती। एक मिनट यहाँ तक लाए आप लोग हैं सर एस्टेब्लिशमेंट को। चले, मुझे बताएं हुआ क्या था। आई वांट टू नो, आपकी जो मीटिंग हुई थी लास्ट जनरल बाजवा से, उसमें क्या उन्होंने साफ कह दिया था कि तुम लोगों की वजह से सियासत से तौबा, ऐसा कुछ फॉरएवर नहीं, ये उन्होंने कुछ नहीं कहा था। क्या कहा? देखो, नंबर 1 फरिया, कभी भी मीटिंग में कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम वोटर को कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, ये तो कभी उन्होंने कहा ही नहीं। ये तो मैंने भी नहीं कहा। नहीं तो तंग आ गए सियासती, हाँ उन्होंने आपकी मदद नहीं करेंगे, हाँ उन्होंने कहा कि आप, हम नॉन पॉलिटिकल हैं। आर्मी या एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कि वो बिल्कुल पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर। कहने का मकसद है फॉरगेट अबाउट दिस न्यू, आई एम सेइंग गोइंग फॉरवर्ड, खान साहब की 2 बातें मैं बता दूं। एक तो ये भी एक डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, गलत परसेप्शन क्रिएट किया गया है, और ये और हमारे कुछ बहुत सारे लोग जो जिनको ज़्यादा गुस्सा है कि जी पता नहीं खान साहब छूटेंगे तो आएंगे बाहर सफ़ेद घोड़े पे और अर्दुगल की तलवार होगी और सारा काट कूट के फेंक देंगे। इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, मैग्नामिक, बहुत ग्रेस शो करेगा वो। उन्होंने कहा है मैं फतेह मक्का के बाद वाली, यानी कि कोई लड़ाई वो नहीं करेगा। कमिंग आउट बिकॉज़ अभी शौरी साहब तो ये कहते हैं कि इस वक्त लीडरशिप है वो निकालना ही नहीं चाहती। देखिए मेरा फवाद से ना हम ऊपर नीचे रहते थे, आप तो आई नहीं है शायद एक आध दफ़ा, तो वो उसके सारा दिन बच्चे मेरे नीचे गार्डन, क्योंकि मेरे पास था, तो उस दिन हम लाहौर मिले, हम केसेस में गए थे, उसकी बच्चियाँ ऐसे चुपक के, अली चाचू ऐसे था जैसे मेरी अपनी। सो वी हैड डेवलप रिलेशनशिप्स, राइट। उसकी बीवी अली भाई हो, यानी कि आई वाज इन टच थ्रू आउट इवन व्हेन ही वाज री अरेस्टेड, तो हम तो बातचीत सारे बच्चों कर रहे थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि फवाद डजंट हैव टू एग्री विद एवरीथिंग आई एम सेइंग, I don't have to agree with everything. But with this thing, but we have extreme high mutual respect for each other politically, और हमारी पॉलिटिक्स यही है। But he is saying कि इस वक्त की लीडरशिप जेल से बाहर नहीं निकालती। मैं फवाद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉलिसी ठीक है, फवाद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो शायद उसका पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए है कि वो ये समझ रहा है कि लीडरशिप के स्टेप्स जो वो ले रही है वो ठीक नहीं ले रही। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ ना, मैं तो ये मैं क्रिटिकल नहीं हो रहा लीडरशिप का, मैं सिर्फ लीडरशिप को भी समझाना चाहता हूँ, करंट लीडरशिप को, कि मुझे आप
इक्वेशन से हटा दें। मैं कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने के पोजीशन में नहीं हूँ। ठीक हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पॉलिटिक्स है ना, ये गेम ऑफ एडिशंस होती है, ये गेम ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होती। पॉलिटिक्स में आपकी स्ट्रेंथ होती है जब लोग आपके साथ होते हैं। जितनी आपकी ताकत होती है वो आपके लोगों की ताकत है। सो ये जो माइनस 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 फॉर्मूला है ना, इसको आप साइड में रखें। अच्छा, और दूसरी चीज, ये फरिया प्लीज प्लीज अलाउ मी। अच्छा, माइनस माइनस फॉर्मूला पे आपकी दूसरी चीज इस साइड आ रही है, अभी आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आई कम बैक टू यू, बट माइनस आफ्टर द ब्रेक आप ये बता दें, चलिए आप दूसरी बात बता दें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ। एक चीज हमारी पीटीआई में, मेरी पुरानी जमात पीटीआई में, जिसने मुझे निकाल दिया है, मैं खुद ही छोड़ गया था, पता नहीं क्यों उनको जरूरत पड़ी कि हम सारों को साइन करके निकालें भी, यानी इनकी तस्लील करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर चले गए, छोड़ के चले गए। ये पता क्या चीज़ शो करती है, और आज भी जो टीवी पे नज़र आता है, हर आदमी अलग अलग बयान दे रहा है। देखें, और सबसे मुश्किल काम होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लेकिन इस स्ट्रेंथ पे आप जब पहुंच गए पब्लिक सपोर्ट की, थोड़ी कमराडरी शो करें। हमें किसी बंदे ने फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि तुम खैरियत हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, यार तू इतना बड़ा बयान दे दिया, गोली खाऊंगा, गोली खाऊंगा, और गोली खाने के बाद तू 12वें दिन या 11वें दिन जो भी था, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि तुम्हारा वीडियो बयान आ गया कि मैं छोड़ रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है, आर यू ओके, तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं? यार मेरी बात तो सुने, सब तो नहीं पकड़े गए ना, बहुत सारे तो लोग छुप गए थे ना, तो 1 साल हो गया यार, किसी की कॉल नहीं आई, कुछ लोगों की आई। आई वुड लव टू, आई वांट टू थैंक अ फ्यू पीपल इफ यू अलाउ मी। शरियार अफरीदी ने मुझे, जैसे ही मैं उसने मुझे कॉल की, अली मोहम्मद खान ने कॉल की, शंदाना ने मुझे कॉल की, अली अमीन गंडापुर ने मुझे कॉल की। ही वॉज वन मैन, ही केप्ट इन टच विद मी, जहाँ भी था वो हर, यानी कि महीने में या 2-3 हफ्ते में फ़ोन करके, गुरु ठीक हो? मैंने कहा यार हम डिप्रेशन में चले गए थे। डू यू अंडरस्टैंड, वी वर इन पब्लिक लाइफ फॉर 7 years एट अ स्ट्रेच। पहले पॉलिटिकली 2 साल इलेक्शन से पहले, फिर 3.5 साल उस हुकूमत ने, और उसके बाद 1 पूरा साल। तो वी वर सराउंडेड बाय पीपल एंड सर्टेनली वी वर इन, आई एम नॉट किडिंग, मैं तो 4 महीने घर से ही नहीं निकला। सुना इलेक्शन में आप लोगों को बताए थे कि ये निशान है आपका, मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा था, लेकिन लोगों को मदद कर रहे थे पीटीआई। नहीं, मुझे जो पीटीआई वाला आया है, अगर कोई मेरे पास आया है तो मैंने उसकी मदद कर दी है, जो मेरी औकात है उसके मुताबिक। किसी को वकील चाहिए, किसी को नहीं। अगर कोई मुझसे, अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, लेकिन ना ये मिसट्रीट किस तरह होती है, फिर किस तरह बातें बनती। मुझे लंदन से फ़ोन आया एक सोशल मीडिया वाले का, उसने मुझे कहा कि जी फला बच्चा जो है ना वो जेल में है, और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है, और बेल नहीं हुई है, वो 7 महीने गुजर गए थे, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा यार मैं तो नहीं जानता किसी को भी, मैं आई एम नॉट इन टच विद एनीबडी, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई FIR की कॉपी भेज दो तो मैं किसी वकील से बात कर लेता हूँ, केस क्या है, ये क्या क्या नहीं। जो मेरे लॉयर से मैं राब्ते में हूँ, क्योंकि हमारे भी केसेस अभी तक चल रहे हैं। ठीक, वो कहते हैं ना आसान वक्त आ गया, हमारे पे तो नहीं आया अभी तक केसेस चल रहे हैं। ठीक, ECL पे अभी तक हैं। तो उसने कहा ये भाई का नंबर है, मैंने उनके भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं कोशिश करके बात कर लेता हूँ। सारों ने ये बयान दे के घर चले गए, अगर वो बयान दे के घर चला जाएगा, हालांकि इज नॉट अ सीनियर, इज वन ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। मैंने वो FIR लेके किसी को भेज दी, लॉयर को, या वेरी वेल कनेक्टेड गाय। तो मैंने उनको कहा ये इसके परेशान है माँ बाप, इसका किसी ने मुझे वहाँ से फ़ोन किया। वो 3 दिन बाद घर आ गया, घर आके बयान दे रहा अली जदी ने मुझे, मेरे भाई को कहा कि IPP ज्वाइन करो तो छोड़ दूंगा। अच्छा जी, अब वो 2 महीना जेल रह के 2 महीने, मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। और वो चल रहा है, वो बाहर से बैठ के ज्वाइन कर लिया IPP? मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं की। नाम बता दें फिर? नहीं। अच्छा ये बता दें, IPP मेरा कहने का मकसद है कि देखे ना, नेकी कर दरिया में डाल। बट ठीक है, अल्लाह मालिक है। मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर बैठ के लोग हमें बुरा भला बोल रहे हैं, यहाँ आ जाएं और आके फिर करें। आप मिले ही नहीं उस लड़के से? मैं क्यों मिलूंगा यार, मैं पूछ रही हूँ सवाल, आपने कैसे कहा होगा? किसी ने कॉल की, ऐसे 50 लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में ये कह रहे हैं, नहीं जिनको हमने हेल्प की है। ठीक है, हमने किसी ना किसी को कहा यार वो बीमार है, किसी की वालदा बीमार है, कोई कुछ हो गया, बहुत सारी हेल्प नहीं कर सके। ठीक है, कर सके तो बट एक और मीटिंग जो ये आपकी वर्कर्स में बड़ी अनीज है इस बारे में, जो आपकी मीटिंग जो फवाद चौधरी साहब और शाह सब लोग गए
जेल में मिलने के लिए खान साहब से। मैं नहीं गया था। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें तासुर ये था कि कहा गया था उस वक्त -1 फार्मूला पे उनसे कहा गया था कि आप स्टेप डाउन, बट आपकी इतनी दोस्ती है, यू मस्ट हैव सम इन्फॉर्मेशन। मुझे पता है क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसके 4 दिन बाद, जब 5 दिन बाद, जब शाह महमूद, अब कितने आई डोंट नो कितने, जब भी जो भी दिन बाद, मेरे ख्याल में 3-4 दिन बाद कि शाह महमूद जब बाहर आए थे, तो मेरी उनसे शवाद की भी, हमारी लाहौर में उनसे मुलाकात उनके घर पे हुई थी, राइट बिफोर ही हैड गॉन टू सी खान साहब। और हम उस वक्त तक जेल से बाहर आ गए थे और IPP में हम गए नहीं थे, यानी कि हम वहाँ खाना नहीं खाया था हमने, गए तो हम कभी भी नहीं, हमने खाना नहीं खाया था, प्रेशर आ गया था कि तो हम, और हमने उनसे कहा शाह साहब, खान साहब से बात करें, एक गैप है बीच में मिला हुआ, आप, हम सारे चले जाते हैं बात करने, लेकिन अगर हमने छोड़ दिया, नहीं मिलना चाहते फॉर वट एवर रीज़न, आई वी अंडरस्टैंड, आप तो जाएं और वो एक गैप को दोबारा कोशिश करेंगे, गैप ब्रिज कर लें। यानी कि बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ये बात है 2 या 3 जून की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये मैसेज लेके गए थे, ये मैसेज लेके नहीं गए थे क्या? यार इमरान खान की, कब शाह महमूद कितना पॉलिटिक्स में, वो तो गुरु नानक है ना यार, लेकिन हम तो नहीं है। शाह महमूद इस तरह की क्यों, शाह महमूद तो कभी छोड़ेंगे नहीं इमरान खान को, वो छोड़ दें घर आ जाए आज। लेकिन सस्पिशन तो थी उनके बारे में, सस्पिशन तो पार्टी में मैं पूछ रही हूँ थी, फरिया वो तो खड़े रहे। मिस इन्फॉर्मेशन कितनी होती है। मुझे किसी एक पीपल्स पार्टी के, क्योंकि हमारे दोस्त अक्रॉस द आइल्स हैं, कराची में रहते हैं, सोशल एक में कहा कि वो इमरान खान से सऊदीज़ बड़े नाराज़ हैं। तो मैंने कहा आपको किसने कहा है? कहता सब लोग कह रहे हैं। और मैंने कहा किसने कहा है, सबूत क्या है इसका? कहता वो सऊदी बड़े नाराज़ हैं। मैंने कहा जी दिसंबर में इमरान खान गए हैं सऊदी अरब, नहीं नाराज़ है सऊदी, सुनो ना, दिसंबर 2021 में इमरान खान गए हैं, फरवरी के अंदर 2022 में $2 अरब डिपॉजिट करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च को OIC होती है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, सेकंड वन, जिसमें खान साहब तकरीर करते हैं आके, पूरा दुनिया के इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स और लीडर्स आए हुए, जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आके तकरीर, ठीक है, सऊदी, UAE, सारे, हम सारों की तस्वीर हम साथ बैठे हैं। लेकिन अभी ये क्या बातें कर रहे हैं? नई लीडरशिप मरवत साहब फिर कहते हैं कि हुकूमत ही हमारी उन्होंने गिराई है। देखिए मुझे नहीं सॉरी कर लिया उन्होंने, लेकिन ये मेरे ख्याल में, मैं देखिए हमेशा पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ ब्रिजिंग गैप्स। अपने आप को एक रिपब्लिकन पार्टी के साथ लेबल कर लेना, दूसरे के साथ ना, हमारा क्या काम है? नहीं करना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि साइफर एक मुदाखलत थी और NSC हो गई, और शहबाज शरीफ ने भी आके कह दिया और सारा कुछ कह दिया, थ्रेट जो भी था, ही प्लेड विद वर्ड्स, बट एक्चुअली तो है ना वो मुदाखलत थी। तो चलें, लेट्स बैलेंस इट। एक तरफ एवरी US कांग्रेसमैन हैज स्टूड -7, सारे तो खड़े हो गए, सारों ने इसके ऊपर कर दी, हाँ, इलेक्शन के पर यहाँ उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया ना, इलेक्शन के ऊपर फार्स डिक्लेयर कर दिया कि जी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता नहीं क्या होना चाहिए। तो वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वो मुदाखलत भी कर रहे हैं। भाई आपका क्या काम है? मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जब हम वजीर थे हमारी भी बड़ी सारी दोस्तियाँ हुई, वजीर आज़मों से भी दोस्तियाँ हुई, सीनियर वजीरों से भी दोस्तियाँ हुई, हमारे काउंटर पार्ट, बड़े बड़े काउंटर पार्ट मुल्कों के, ताकतवर मुल्कों के काउंटर पार्ट से। आई वॉज दी ओनली वन जिसकी US सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट का बाइडन की, पीट बुटगेग, जो कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन है, तो मेरी तो 90 मिनट की वीडियो कॉल हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग, नो बाइडन के जो थे, बाइडन का जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन अभी भी, जो कि रिपब्लिकन कैंडिडेट था पहले, जो कि डेमोक्रेटिक वन ऑफ द कैंडिडेट्स बिफोर बाइडन वाज सिलेक्टेड, प्राइमरीज में वो हार गए थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था। मेरी उनके साथ 90 मीटिंग में वजीर, तो मुझे 2 जगह से बड़े सीनियर लोगों की कॉल आई, मुल्क के बाहर, फ्रेंडली कंट्रीज टू पाकिस्तान और नॉट फ्रेंडली व्हाटएवर। जब मैं जेल से बाहर आ गया 2-3 महीने बाद, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा जस्ट कम टू अस, यानी कि कम टू अस, यू वांट टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, फॉरगेट अबाउट इट, ये जेल से गुजर गए, ये डिप्रेशन में दोस्ती हो जाती है ना, ठीक है। आई हैव टोल्ड एवरीबडी वन थिंग एंड आई एम रिपीटिंग इट, मेरा मुल्क है, अच्छा भी मेरा है और बुरा भी मेरा है। मैं क्यों मैं क्यों भागूं? मैं कोई नवाज शरीफ हूँ? मैंने कोई चोरी की है? मेरे पे कोई हुदैबिया है? मेरे पे कोई केस तो है नहीं फाइनेंशियल करप्शन का, मेरे पे 3 ATC हैं, मैं तो नहीं गया बाहर, मैं भी BCL पे हूँ। वी विल सॉर्ट आवर ओन इशूज आवरसेल्व्स, हम आपस में लड़ेंगे, आपस में दोस्तियाँ होंगी। आज से
अच्छा पॉलिटिक्स क्या है? लेकिन अचकजई के खिलाफ हम लड़े तो आज अचकजई को हमने प्रेसिडेंशियल वोट दिया नहीं, उसके बाद फजलुर रहमान को हम क्या क्या नाम नहीं लिए, तो फजलुर रहमान के साथ मेरी एक वीडियो है मेरे साथ, वो कादरी साहब खड़े हुए और मुफ्ती नईम बीच में खड़े, जिनका इंतकाल हो गया मरहूम, उनको जन्नत नसीब करे, कि जी वो नहीं आने चाहिए। हमारे जब धरने में करा असातिज़ा जो है उनको लेके सियासत में नहीं लाना चाहिए, तो हम अब कह रहे हैं कि जी पब्लिक सपोर्ट। मेरा कहने का मकसद है, लेकिन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। मैं क्योंकि ये बातें कर सकता हूँ क्योंकि मैं पीटीआई में नहीं हूँ, लेकिन मेरे को 4 आदमी सुनते हैं जब भी आप 6 महीने से बुला रही हैं ना। राइट, नहीं बुलाएं। ठीक है, लेकिन ये अब जल्दी से बता दें कि इस वक्त जो पीटीआई में लोग हैं, आपको कौन लगता है कि ये एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड एवरीबॉडी हैज देयर ओन वीकनेसेस। क्रिकेट टीम में 11 आदमी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप कभी मिलोगे नहीं। डू यू थिंक पुरानों में से कोई वापस आएगा? मेरे ख्याल में, मेरी अपनी, मुझे नहीं पता। यू नो खान साहब, आपको क्या लगता है उनके ब्रेन से? बहुत बड़ा आदमी है इमरान खान, ले आएंगे वापस सब। इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन पब्लिक को ये इतनी जो पब्लिक के अंदर ये जो रिजेंटमेंट है ना, वो इसको ठंडा करना। ट्वीट इमरान खान भी लेके आएगा अगर फवाद चौधरी को, तो हम इमरान खान के भी खिलाफ हो जाएंगे। भाईजान तुम्हें जानता कौन है? तुम कौन हो? आप अपने वर्कर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं कह रहा हूँ देखिए एक स्टैचर पे आए ना यार, लेट्स कम टू अ पॉइंट एंड देन डिस्कस। ओके, यू वर देयर जब मैं किसी का मजाक नहीं कर रहा। जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ वर्ल्ड कप वाला दौरा हुआ, इंपॉर्टेंट है, इस पे आ जाते, दोबारा आ जाते वर्ल्ड कप पे। द क्वेश्चन इज, एंड यू आप वन ऑफ द फ्यू पीपल हु वर देयर, और जिस वक्त ट्रंप से मिलने गए थे, एग्जैक्टली मीटिंग में गए, सुने आपकी उनकी दामाद से काफी ज्यादा बातचीत। मेरी तो कभी मुलाकात नहीं, जुल्फी की थी उनकी दामाद, जुल्फी बुखारी के साथ थी। अच्छा, लेकिन एक तासुर ये बनाया गया है कि मेरी डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन गए तो बड़ा आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। एक तासुर बनाया, आपके ख्याल से ये भी गलत तासुर बना रहे हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, हम लोग क्या बना रहे हैं, मैं तो नहीं बना रहा था, बट आप थे उस मुलाकात में। इट्स नॉट लाइकली टू हैपन कि सारे काम छोड़ के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कॉल करेगा पाकिस्तान, लेकिन डोंट बी सरप्राइज्ड। I don't think that's supposed. Oh, yeah, very likely. If you can call and say, "Don't press the button," if you can call and say, "Hey, buddy, if you do this," you're saying he will call and say, "No, I'm not saying that." He will call. PTI No. I never said that. I am saying, don't say it is impossible, but also don't say it's possible. We don't know what's going to happen. But मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि American footprint पाकिस्तान में बहुत बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दें, ये कि चंदा मामा क्यों कहा था, ये सब पूछ रहे हैं। वो इसलिए मैं नाराज होकर चला गया था क्योंकि मेरी किसी चीज़ पे अनबन हुई थी, तो मुझे पता किस चीज़ पे अनबन हुई थी। नहीं, जो तो पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने से रिलेटेड था मामला। नहीं, शौकत खानम से नहीं, IKF इमरान खान फाउंडेशन। तो वो मैंने, क्योंकि आई वांटेड टू फॉलो द लॉ, और खान साहब को यहाँ गलत एडवाइस की जा रही थी। फाइनली वो उसी पे आए, जो वही हुआ जो मैं समझा रहा था, वो हो गया, खत्म। आप नाराज होकर चले गए थे? नहीं, वो बात ऐसी हुई ना, मेरे खिलाफ इतनी बड़ी बात कर दी किसी ने, somebody, मैंने कहा जी आप या तो इनकी बात सुन लें या मेरी सुन लें, तो मैं आई वांट टू स्टे आउट। द अदर टीम वाज सेइंग कि लॉ, बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं ये नहीं था, नहीं ऐसे नहीं था। वो अमेरिका के अंदर देखें, हमारी FBI एक अलग चीज़ है। अमेरिका में जो IRS है ना, अमेरिका में यू आर इनोसेंट अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी। ठीक है, बट जब IRS होती है, आप गिल्टी होते हैं, आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होती है, तो आपको बाय द बुक चलना पड़ता है। ये एक 501c3 थी, US रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट, और उसके सर्टन लॉज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और वो लॉज में सर्टन कंडीशंस होती हैं बिफोर यू कैन सेंड इवन अ सेंट टू एनीबडी। वो कंडीशंस पूरी करने में डिले हो रहा था, ठीक है, तो वो जब हो गई तो हमने कर दी। खैर वो खत्म हो गई तो बंद भी हो गई IKF। इट्स ऑल हिस्ट्री। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बट खान साहब ने फिर आपको कहा कि चंदा मामा, मैंने कहा वापस आओ कराची, तुम किधर बैठे हो दुबई में, उधर और आप फिर मैं जहाज में सीधा निकाला। Do you think he will call you this again ever? What do you think? I don't think so. You don't think Imran Khan will ever call? अभी तो नहीं लग रहा। अच्छा, I don't know. आप बताएं। You don't know. अच्छा, you still think he will call you चंदा मामा? That's really highly positive. I'm not saying चंदा मामा या बर्गर या जो भी। मैं तो ये सवाल किया, do you think he will ever call you that? मेरा question to you is, do you think he'll ever call me? I think he can. Why not? बस खत्म, end of story. चलिए, You know Imran Khan better than most. मेरा सिर्फ ये एक पॉइंट है जो इनकम्प्लीट रह गया। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी था। मैं बाहर से सारा किश्तियां जला के उधर आ गया ना। मैंने कभी बाहर का पासपोर्ट लिया, यू नो कि मेरी बीवी के पास, मेरी 30 साल शादी हो गए, बाय बर्थ उसके पास स्विस है, स्विस। इवन बेटर, मेरी सास अभी भी स्विस है, पाकिस्तान 65 साल से रह रही हैं। मैंने कोई अप्लाई कभी भी नहीं किया,
ऑलवेज स्टेट पाकिस्तानी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं। प्लीज़ फरिया, आप बाकी कुछ और काट दीजिएगा, ये मत काटिएगा। हमारी इकोनॉमिक, हम कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो स्टेबिलिटी, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। हमारे यहाँ एक और बड़ा इशू है, हम ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हर आदमी जा रहा है, ठीक, मुल्क छोड़ के जा रहा है, ठीक, हर आदमी जो है वो जा रहा है, ठीक। आपको लोग वापस नहीं है, ब्रेन ड्रेन ना करें, ठीक है। प्लीज मेरी आजिज़ाना गुजारिश है हर एक से, नॉट फॉर मी, मैं पॉलिटिक्स, फॉर द कंट्री, ठीक है। हीलिंग हैंड, रिड्यूस द टेम्परेचर्स, लेट्स टॉक Pakistan. Let's not become enslaved to our egos, vendettas, anger. Forget about all this. सही है, ठीक है। प्यार मोहब्बत से चीजें ठीक हो जाएंगी। And on this positive note, अली ज़ई साहब, thank you so much for being here. Thank you for having me. बाद देखा, I hope आपको दोबारा इतने लंबे अब नहीं बुलाएंगे आप मुझे दोबारा। नहीं, we will call you back. Let's see. Do give me your feedback. अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।